जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने अभी तक जो भी वंदे भारत की लॉन्चिंग की है उसमें भारतीय रेलवे ने 3 महीने से लेकर 6 महीने का समय लिया तब आपको लॉन्चिंग देखने को मिली। लेकिन पहली बार भारतीय रेलवे ने 15 दिनों के अंदर भारतीय रेलवे दूसरी बार वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। एक तो आप पहले देखें कि 31 अगस्त के दिन भारतीय रेलवे ने 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन आपको फिर से 15 सितंबर के दिन आपको 1-2 नहीं बल्कि 5 रूटों पर वंदे भारत को भारतीय रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं भारतीय रेलवे इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और इसका ट्रायल भी भारतीय रेलवे किस तारीख को लेने जा रही है और कौ दिन तक इस वंदे भारत का ट्रायल चलने वाला है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ में आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत के इनॉग्रेशन के साथ साथ रेलवे के कई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाकर उसे शुरू करने वाले हैं। तो किन किन परियोजनाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने वाले हैं और साथ में आपको कौन कौन सी वंदे भारत की लॉन्च 15 सितंबर के दिन देखने को मिलने वाली है, ये फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन 10-12 सितंबर से होने की जा रही है। दूसरी ओर टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का समय भी रेलवे बोर्ड को स्थानीय अधिकारियों की ओर से प्रस्तावित हुआ है। जानकारी के अनुसार टाटा नगर से सुबह 5 बजे चलकर यह ट्रेन दोपहर 12:30 पर पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से दोपहर 1:30 पर खुलकर रात 9:25 पर टाटा नगर आएगी। वहीं टाटा से पटना के लिए फिलहाल टाटा बक्सर एक्सप्रेस, दुर्ग आरा दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, बिलासपुर पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस चल रही है। इन ट्रेनों से पटना आने जाने के लिए आपको 11 से लेकर 12 घंटा का समय लगता है। टाटा नगर पटना वंदे भारत की धुलाई और मरम्मत के लिए प्लेटफार्म नंबर 1 के बगल में वॉशिंग लाइन बनाया गया है, वहाँ ट्रैक्शन का काम हो चुका है। वहीं कोचिंग डिपो के कर्मचारी को हटिया स्टेशन के वॉशिंग लाइन में वंदे भारत के मेंटेनेंस ट्रेनिंग भी दी गई है। जबकि टाटा नगर से 6 सीनियर लोको पायलट की ट्रेनिंग हो चुकी है। पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर जमशेदपुर के यात्रियों में उत्सुकता भी दिख रही है। वहीं रेलवे अधिकारी फिलहाल तिथि को लेकर कुछ बयान अपने से नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे। वे टाटा नगर स्टेशन से नई रेल लाइन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और अन्य परियोजना इसमें शामिल की। यहाँ टाटा पटना और टाटा बालेश्वर समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हाल ही में कैबिनेट द्वारा पाकुलिया बुडामारा नई रेल लाइन के अलावा तीसरी लाइन की लंबित परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के प्रोग्राम को मद्देनजर मंगलवार को 3 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और रेलवे मंत्रालय की संयुक्त टीम ने टाटा नगर स्टेशन क्षेत्र का दौरा भी किया। टीम ने इलाके का ड्रोन से भी सर्वे किया। पीएम मोदी के मूवमेंट को लेकर क्षेत्र के तस्वीरें ली गई। इसी दौरान आरपीएफ और रेलवे पुलिस की टीम भी वहां तैनात थी। टाटा नगर स्टेशन से आने वाले हिस्से में स्टेज और करीब 500 लोगों के बैठने तथा वाहन की पार्किंग की व्यवस्था। तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेलवे के जीएम अनिल मिश्रा ने आज टाटा नगर स्टेशन का दौरा किया और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश दिए। तो दोस्तों, फिर एक बार भारतीय रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर ली है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टाटा पहुंच रहे हैं और टाटा से 2 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और साथ में आपको 3 और वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि आप कई रूट भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं। पहला हो जाता है आगरा से वाराणसी के बीच, ये भी लमसम कंफर्म हो चुका है। इस पर भी आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली। साथ में वाराणसी हावड़ा के बीच वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है, ये भी रूट लमसम कंफर्म हो चुके हैं। वाराणसी से बैद्यनाथ धाम के लिए भी भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी एक ही रैक पहुंचे हुए हैं और भारतीय रेलवे के लिए वहां पर कम से कम 2 और रैक मंगाने होंगे। तो अभी 15 तारीख में कुछ समय अभी बाकी है, तो हो सकता है कि भारतीय रेलवे आईसीएफ को
कोच फैक्ट्री से 2 रैक और मंगाए और आपको जो 3 रूट भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं, इन तीनों रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। साथ में आप पटना से टाटा और टाटा ब्रह्मपुरा के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत कंफर्म हो चुकी है और इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर के दिन हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। साथ में आप कई नई रेल परियोजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इसको भी इनोग्रेट करने वाले हैं, जिस पर कुछ काम शुरू होने वाला है या कुछ काम पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे भी भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहे। तो ये पहली दफा है कि भारतीय रेलवे 15 दिनों के अंदर 2 बार वंदे भारत का इनोग्रेशन करने जा रही है और आपको 5 रूटों पर कंफर्म वंदे भारत की लॉन्चिंग बहुत जल्द यानी कि इसी महीने के 15 तारीख तक देखने को मिलने वाली है। और जहां तक रही बात ट्रायल की, तो भारतीय रेलवे टाटा पटना रूट पर ट्रायल भी वंदे भारत का शुरू करने जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि 10 और 12 तारीख से भारतीय रेलवे इसका ट्रायल शुरू कर देगी। और इसका कुछ ज्यादा ट्रायल भारतीय रेलवे नहीं लेने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इस रूट पर पहले से वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे कर रही है और जिस रूट पर वंदे भारत का परिचालन होता है उस पर कुछ ज्यादा ट्रायल भारतीय रेलवे वंदे भारत की नहीं लेती है। उस रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का ज्यादा ट्रायल लेती है जिस रूट पर कभी वंदे भारत का परिचालन नहीं हुआ है। पटना रूट से भारतीय रेलवे कई वंदे भारत का परिचालन करती है, तो इसीलिए इस रूट पर आपको 1 से लेकर 2 ही ट्रायल देखने को मिलने वाले हैं। 15 तारीख के इनॉग्रेशन के बाद इस ट्रेन को कमर्शियल रूप में चलाने वाली है। तो इस पर कोई और जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आएगा, वो भी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।